नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, जिसके बाद प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वन में रहने लगे। उसी दौरान रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, जिस कारण भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि रावण की बहन शूर्पणखा ने ही अपने भाई रावण का वध करवाया था? तो आइए दोस्तों, इसके पीछे का कारण जानते हैं। दोस्तों, रामायण की कथा और रामायण के हर किरदार हम सबको याद ही है, जिनमें से एक शूर्पणखा है। दोस्तों, शूर्पणखा ऋषि विश्वश्रवा और कैकसी की बेटी और लंका नरेश रावण की बहन थी। जब शूर्पणखा बड़ी हुई तो उसने गुप्त रूप से कालकेय दानव वंश के राजकुमार विद्युज्जिह्वा से विवाह कर लिया। रावण शूर्पणखा के इस फैसले पर क्रोधित हो गया, क्योंकि दानव राक्षसों के प्राण घातक शत्रु थे। इसलिए क्रोधित रावण ने शूर्पणखा के पति विद्युज्जिह्वा को मारने का निर्णय ले लिया, क्योंकि शूर्पणखा का पति विद्युज्जिह्वा काल के राजा का सेनापति था। तभी रावण ने काल के राजा के साथ युद्ध करके उसके सेनापति विद्युज्जिह्वा को मार डाला था। इस तरह शूर्पणखा का भाई ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना था। इसलिए शूर्पणखा ने नाराज होकर रावण को श्राप दे दिया कि मेरे ही कारण तेरी मृत्यु हो जाएगी। पति की मौत के बाद शूर्पणखा अपना जीवन बिताने के लिए दंडकारण्य नामक जंगल में चली गई। इसी दंडकारण्य जंगल में वनवास काल में श्री राम भी रह रहे थे। जब वहां उसने श्री राम को देखा तो वह भगवान श्री राम पर मोहित हो गई और श्री राम से विवाह की इच्छा जताई। तो श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा विवाह हो चुका है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, तो तुम उसके सामने प्रस्ताव रख सकती हो। श्री राम की बात मानकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण से विवाह के लिए पूछा तो लक्ष्मण ने भी मना कर दिया, जिससे गुस्साई शूर्पणखा ने माता सीता को मारने का प्रयत्न किया। फिर श्री राम के कहने पर लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है और अपने साथ घटी सारी घटना अपने भाई रावण को बताती है, तथा यह भी कहती है कि उसने सीता जैसी सुंदर स्त्री कहीं भी नहीं देखी है। इसके बाद रावण माता सीता को प्राप्त करने की सोचता है और माता सीता का छल पूर्वक अपहरण करके लंका ले जाता है, जिस कारण माता सीता को बचाने के लिए प्रभु श्री राम लंका जाकर रावण का वध कर लेते हैं। इस तरह शूर्पणखा के द्वारा दिया गया श्राप सफल हो जाता है। दोस्तों, शूर्पणखा पिछले जन्म में एक अप्सरा थी, जिसका नाम नयनतारा था, जिसे इंद्र ने वज्रा नामक ऋषि की तपस्या रोकने के लिए भेजा था। तपस्या भंग होने पर ऋषि ने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दिया था। लेकिन फिर नयनतारा की क्षमा याचना के बाद ऋषि ने कहा कि तुम्हें प्रभु श्री राम दर्शन देकर श्राप से मुक्त करेंगे। इसलिए जब शूर्पणखा का नाक काटा गया तो शूर्पणखा को अपना पूर्वजन्म याद आ गया। फिर तभी शूर्पणखा ने खर, दूषण, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को प्रभु श्री राम के हाथों मरवा दिया। तत्पश्चात शूर्पणखा पुष्कर जी चली गई और वहां जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। आराधना के बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और कहा था कि द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख मिलेगा। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके फिर से अप्सरा का मनमोहक रूप देंगे। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? ऐसी ही जानकारी के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।